स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। कांड्रा में साइकिल से स्कूल जा रही एक 14 वर्षीय छात्रा को किसी भारी वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे पारंपरिक हथियारों से लैस होकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिए। साइकिल से स्कूल जा रही 14 वर्षीय छात्रा सुमित्रा मार्डी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कांड्रा वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पारंपरिक हरवे हथियारों के साथ कांड्रा थाने के समक्ष सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियों के वाहनों के आवागमन से कांड्रा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं हो रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन मौन है। स्थानीय लोगों के पास चलने के लिए सड़क तक नहीं है। ग्रामीण मनरेगा में मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर उनके बच्चे की ऐसी दुर्दशा हो रही है। आसपास के ग्रामीणों की सड़क हादसे में अकाल मृत्यु हो रही है, घायल हो रहे हैं और पुलिस मामले में गंभीर नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बनी है। वहीं स्थानीय लोगों ने उक्त मार्ग से टोल वसूली पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने बताया कि उक्त मार्ग पर टोल वसूली की जाती है, मगर सुविधा के नाम पर महज खानापूरी की जाती है। ट्रैफिक पुलिस स्थानीय लोगों को ही परेशान करती है, जबकि बड़ी बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग पर थाने में डटे हुए हैं। सर 25 अप्रैल को पहला घटना था। नीलांचल गेट के सामने एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें थाना प्रशासन द्वारा और थानेदार द्वारा बोला गया था कि कंपनी से वार्ता करके आपको मुआवजा और सब कुछ दे दिया जाएगा। वार्ता हो गया जीएम से और इनको बोले कि आप बॉडी ले जाइए। ये पूरा प्रशासन पर भरोसा करके ले गए, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। उसके बाद 2 जून को हमने डीसी साहब को भी बोला था कि इसको गाड़ी वाड़ी हटवाइए, पार्किंग हो रहा था। बंसा निवासी एक आदमी अपना परिवार, एक छोटा बच्चा और एक बच्ची लेके आ रहा था। उसका पैर पे हाईवा से चढ़ गया कंपनी के गाड़ी से, उसका दायां पैर कट गया घुटना के ऊपर और विकलांग हो गया। अभी तक उसको मुआवजा नहीं दिया। कागज मेरा बैग में आपको दिखा देंगे। वो कंपनी उसमें लिखा था कि थाना प्रभारी का अध्यक्षता में बैठक हो रहा है और इसके बाद जिसका जो होगा उसके बाद मुआवजा कंपनी देगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। उसके बाद लगातार आए दिन यहाँ पर घटना हो रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होता है। जो प्रशासन है पूरी कॉरपोरेट के हाथों बिका हुआ है। यहाँ पर हम लोग का झारखंडियों का सरकार होते हुए झारखंडियों को ठगा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सुंदरनगर के पास जोडा से टाटा आ रही प्रिंस नामक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 10 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुंदरनगर थाना अंतर्गत गुदादा के पास जोड़ा से टाटा आ रही प्रिंस बस पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार लगभग 12 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा जिले के जोड़ा से यात्रियों को लेकर बस टाटा आ रही थी। तभी कुदादा के खालसा ढाबा के पास बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के साथ मिलकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। बस का नाम तो नहीं जानते हैं। फिर ये बस ना क्या बताए थे? अच्छा, फिर कुजू से बैठे थे। कुजू से बैठे थे? कुजू से, हाँ। अच्छा, मेरा गांव का नाम तो कहाँ जा रहे थे? कुजू से बैठे यहाँ से मतलब टाटा से चिरकुंडा जाने वाले थे। अच्छा, चिरकुंडा जाने के लिए तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? वहाँ का तो नाम नहीं आता का पास। कितने लोग सवार थे बस में? बहुत सारे थे। सबको चोटें आई है? हाँ। इस दुर्गोत्सव में पूजा कमेटी के लिए भी कुछ नया है और चुनौती भरा है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने वैसे पूजा कमेटियों को 51,000, 31,000 और 21,000 नकद इनाम की घोषणा की है, जो प्रशासन के तय मानकों पर खरा उतरेगी। शहर में दुर्गोत्सव मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ तैयारियां जारी है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह सजग है। वहीं जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति भी इस बार दुर्गा पूजा के आयोजकों के लिए एक अनोखा प्रयास करने जा रही है, जिसमें शहर के सभी दुर्गा पूजा के आयोजकों के बीच समिति के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
इस प्रतियोगिता में जिला प्रशासन तथा जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के द्वारा तय की गई दिशा निर्देशों पर खरा उतरने वाले पूजा समिति को प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये नकद के साथ ट्रॉफी, दूसरे स्थान पर आने वाले को 31,000 रुपये नकद के साथ ट्रॉफी, वहीं तीसरे स्थान पर आने वाले पंडाल को 21,000 नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही कई अलग अलग पुरस्कार भी प्रतियोगिता में दिए जाएंगे, जैसे सर्वोत्तम पूजा पंडाल, सर्वोत्तम दुर्गा माता की प्रतिमा, सर्वोत्तम लाइटिंग और सर्वोत्तम स्वच्छता एवं सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरने वाली समिति। दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा सचमुच में ही बहुत बड़ा पहल है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष जी का सोच है और हमारे आशुतोष जी का जो सोच और कमेटी का जो सोच है कि वोट जो है वो जनता दे, जनता चुने कि कौन सा पंडाल भव्य है, कौन सा मूर्ति भव्य है, किसका लाइटिंग अच्छा है, किसका पंडाल स्वच्छ और स्वच्छता को देखते हुए अच्छे तरीके से किया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक पहल है कि जनता डायरेक्टली अपने अच्छे पूजा पंडाल को चुनने का उनको जनता को हक मिला है, एक ऐप के माध्यम से, एक स्कैनर के माध्यम से। तो क्या प्राइस दिया जाएगा? प्राइस जो 51,000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइस है और 31 सेकेंड प्राइस है और 21 थर्ड प्राइस है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2023-25 के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्यों का मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2023-25 के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्यों का मिलन समारोह चुनाव उपरांत संपन्न हुआ। मिलन समारोह में सत्र 2023 और 25 के लिए निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्यों ने पूर्व अध्यक्षों मुरलीधर केडिया, AK श्रीवास्तव, निर्मल काबरा, उमेश कांवटिया, अशोक भलोटिया के समक्ष अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ नए सत्र का आगाज़ किया। तत्पश्चात सत्र 2021-23 के लिए तैयार चैम्बर स्मारिका का विमोचन भी किया गया। ये जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मुनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने संयुक्त रूप से दी है। सबसे पहले तो नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चैम्बर की ये परिपाटी रही है कि जो नव निर्वाचित टीम होती है उसका कार्यकाल आरंभ होता है और एक पुरानी टीम और नई टीम का मिलन समारोह आयोजित किया जाता है और वही आज हो रहा है। और इसमें सभी जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, नवनिर्वाचित कार्य समिति सदस्य हैं, वो सब उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्षगण उपस्थित हैं और एक शुभ दीप प्रज्वलन करके शुभ मुहूर्त के हिसाब से शुभ कार्य आरंभ करने के लिए पूरी नई टीम कटिबद्ध है। और चैम्बर के जो मुख्य उद्देश्य है व्यापारी उद्यमी, व्यापार का और उद्योग का फलावेश हो, इस क्षेत्र में व्यापार और उद्योग और बड़े, व्यापारी उद्यमी सुरक्षित रहे, इन तमाम बातों के लिए चैम्बर कल भी प्रतिबद्ध था, आज भी प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में भी प्रतिबद्ध रहेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मतदाताओं ने हमारी टीम को भारी बहुमत से जिताया है। योगा का प्रचार प्रसार करते हुए कई अवार्ड अपने नाम करने वाले योग गुरु अंशु सरकार को वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगा के इंडिया का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पूरे भारत वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के तरफ से जो योगा का विंग इंडिया में बनाया गया है उसका प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। जनरल सेक्रेटरी बनी है रितु रावत जी और वाइस प्रेसिडेंट है अंकित चपराना जी उत्तराखंड के, सचिन कुमार खरी उत्तर प्रदेश के, टेक्निकल डायरेक्टर राजेश कुमार कर्नाटक के और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर लोकनाथ नाथ पश्चिम बंगाल के। ये बनाया गया। इसके बाद और कमेटी का विस्तार होगा और ये हम सब मिलके प्रयासरत रहेंगे। भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि इसको ओलंपिक में भी मान्यता मिले और मुझे विश्वास है, इतने वर्षों से हूँ, 42 साल से योगा का दुनिया में हूँ, तो ये हम लोग का सपना था। मुझे विश्वास है कि मैं लास्ट 20 ईयर्स बैक मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए थे, उसमें लिखा था ओलंपिक में योगा को मान्यता दिलाने का ख्वाहिश, ये हेडिंग लिखना था। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये सपना साकार होने की ओर अग्रसर हो रहा है। उधर महाराष्ट्र हितकारी मंडल में पूजा की तैयारियां धूमधाम के साथ शुरू हो गई है। इस बार यहां महाराष्ट्र भगिनी समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
हम लोगों ने यहाँ भोंडला कार्यक्रम का आयोजन किया है। भोंडला इसे महाराष्ट्र में कहीं भुलाबाई तो कहीं हाथला के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम लोग बीच में हाथी रख के और उसके आसपास जो है वो नृत्य करते हैं और जो प्रसाद बना के लाते हैं उसे खीरापत बोला जाता है। वो मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है और उसे सबको पहचानना होता है और वो फिर उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट दिया जाता है। सोनारी कागल नगर में हीलिंग टच नामक क्लिनिक का उद्घाटन मंगलवार को पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और आईएमए जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर जीसी माझी ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य रूप से इस क्लिनिक में किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द का इलाज किया जाएगा। वैसे दर्द निवारण हेतु शहर में कई फिजियोथेरेपी क्लिनिक मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्लिनिक से हटकर है। इस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अनुराग पात्रा ने बताया कि मानव शरीर से दर्द कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कई दर्द न्यूरो और ऑर्थो प्रॉब्लम के कारण होते हैं। इस क्लिनिक में ऐसे तमाम संकाय को शामिल किया गया है और इसके विशेषज्ञ यहाँ मौजूद रहेंगे जो किसी खास स्थान पर हो रहे दर्द का इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार वर्षों से चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़ा रहा है और अब तक के हुए अनुभवों को इकट्ठा कर इस नए हीलिंग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ठीक है जी। लोगों को लगता है कि हर कोई क्लिनिक ना पेन मैनेजमेंट जब भी लिख देते लगता है सिर्फ फिजियोथेरेपी की होती है, तो ऐसा बात नहीं है। हर चीज़ फिजियोथेरेपी क्लिनिक नहीं होता है, इसमें न्यूरो एंड ऑर्थो का कुछ भी, बिकॉज न्यूरो एंड ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डी और न्यूरो मतलब ब्रेन का नर्व्स जहाँ, तो इन दोनों का एक बहुत रिलेशन है। तो उसको भी यहाँ पे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट इवन कलकत्ता से भी आएंगे और यहाँ के रिनाउंड डॉक्टर्स भी प्रेजेंट है। तो लोग चेक करेंगे कि पेशेंट्स का कितना दर्द, उसका जैसे सब कुछ का पेन ट्रीटमेंट इज़ नॉट कि मसाज कराने गए या थेरेपी ले लिया ठीक हो जाएगा। यू हैव टू नो एवरीथिंग इन टोटल। तो उस माध्यम से हम लोग ट्राई किए हैं कि जमशेदपुर में अभी स्टार्ट इससे कर रहे हैं, सोनारी वाले क्लिनिक से। एम है कि और भी क्लिनिक्स होगा अगर हम लोग अच्छा काम कर पाए, अच्छा डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करें। तो थेरेपीज़ है, न्यूरो ऑर्थो जैसे मैं बताया, उसके साथ फिजियोथेरेपी के कुछ पार्ट्स है, इवन जिम का कुछ पार्ट्स है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and
confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।